अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लेक्चर्स आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, सबको सीखने को मिल रही हैं चीज़ें। तो आज हमने सीखना है इमीडिएट रीबैलेंस क्या होता है। इमीडिएट रीबैलेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की पीडी रे है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि, लेकिन स्ट्रॉन्ग इस तरह से है कि आपके पास डेली का बायस होना चाहिए। तो बायस अगर अभी आप लोगों को नहीं निकालना आता है, मार्केट के डायरेक्शन नहीं पता होती है, डायरेक्शनल बायस क्या है मार्केट का वो नहीं पता है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका आप लोगों को इंशाल्लाह ट्रेनिंग मिलेगी, वो कोई एक लेक्चर नहीं है, ठीक है। तो इमीडिएट रीबैलेंस तब ही वर्क करेगा, तब ही मज़ा आएगा आपको इसको इस्तेमाल करने का, जब आपका बायस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो देखते हैं इमीडिएट रीबैलेंस क्या होता है, किस तरह से बन सकता है, क्या क्या इसके रूल्स हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस एक लेक्चर में मिल जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना भी कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, देख रहे हैं आप इस चैनल पे, सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ है। मैं आप लोगों को कोई फिनंशियल बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कोई फिनंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। कोई बाइंग या सेलिंग के सिग्नल्स नहीं दे रहा हूँ। आप ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हर चीज़ के आप खुद जिम्मेदार हैं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, ठीक है। ये आप लोगों ने कोई भी चीज़ इस चैनल से देखने से पहले आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है, और ये चीज़ मैं आपको अपने हर लेक्चर में बताता भी हूँ, और हर वीडियो के स्टार्ट में भी डिस्क्लेमर आया होता है, उसको आप लाजमी पढ़ लिया करें, ठीक है। आप अगर कोई भी रिस्क लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप उससे पहले अपने कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी फिनंशियल एडवाइज़र के साथ जो है वो कोई ऑथराइज जो बंदा होगा उससे आप पहले कंसल्ट कर लें, ठीक है। चलते हैं इमीडिएट रीबैलेंस क्या होता है। इमीडिएट रीबैलेंस ये होता है कि कोई भी 3 कैंडल्स मिलके फेयर वैल्यू गैप बनाती हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का लेक्चर आप लोगों को मिल चुका है, सस्पेंशन ब्लॉक का मिल चुका है। कोई भी 3 कैंडल मिलके कोई गैप बना रही हो और वो गैप ना बन सके, मार्केट उसे, क्योंकि गैप एक इनएफिशिएंसी है ना, इम्बैलेंस है एक मार्केट में, ठीक है। तो इम्बैलेंस बाकी ना बचे, मार्केट उसे फ़ौरन से इमीडिएटली फिल कर दे, और उसके बाद मार्केट अपनी जो उसकी रियल डायरेक्शन है उस तरफ वो मूव कर ले। रियल डायरेक्शन, रियल मूव किस तरफ करना है, ये आपका डेली बायस होगा तो आपको पता चल सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जी इमीडिएट रीबैलेंस हुआ है कि नहीं। ये देखें कि ये एक कैंडल है, एक ये कैंडल है, थर्ड कैंडल, और एक दरमियान वाली कैंडल है। दरमियान वाली कैंडल इस तरह बीफी हो, डिस्प्लेसमेंट हो उसके अंदर, ठीक है। तो वो जितनी बड़ी कैंडल इमीडिएट रीबैलेंस करेगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आएगा इसका, सही है। फॉर एग्जाम्पल एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है, ये तीन कैंडल्स हैं, ठीक है। इन 3 कैंडल्स ने मिलके फेयर वैल्यू गैप बनाना था, लेकिन जो इसकी तीसरी कैंडल है उसने इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाने दिया, वो जाके इस तरह से ऊपर गई है। उसकी विक ये देखें, मैं आप लोगों को विक दिखाऊंगा अगर इसकी, तो ये देखें कि ये जो इसकी विक है यहाँ, ये वाली विक, ये वाली जो इसकी विक है, सॉरी, ये विक ने, ये वाली जो विक है, इस विक ने इसके साथ ओवरलैपिंग कर दी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको अगर आप समझने के लिए देखेंगे, ये विक थी, अगर ये वाली विक छोटी सी होती बिल्कुल इस तरह से, ये विक सिर्फ यहाँ तक होती, ठीक है, और उसकी अगर मैं इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ तक होती है विक, छोटी सी विक होती है यहाँ तक, तो ये वाली कैंडल में यहाँ से लेके यहाँ तक फिर ये फेयर वैल्यू गैप बन जाना था ना, लेकिन फेयर वैल्यू गैप ना बने, ये इस तरह से जाके इसको इमीडिएट रीबैलेंस कर दे। ये जो इनएफिशिएंसी, इम्बैलेंस था, इसको रीबैलेंस कर दे, ठीक है। तो ये इमीडिएट रीबैलेंस होगा, और इसका इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है कि मार्केट, ये देखें इसके बाद कैसे धड़म करके नीचे गिरी है, ठीक है। इसी तरह से बुलिश इमीडिएट रीबैलेंस होता है कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप ना बने या बुलिश सस्पेंशन ब्लॉक ना बने। तो अभी बहुत सारी पीडी रेज आपको आएंगी, जब मैं सिखाऊंगा तो पता चलेगा कि इमीडिएट रीबैलेंस किस तरह से जो है वो बन सकता होता है, और इसके क्या क्या तरीकाकार होते हैं। इधर आप लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि इमीडिएट रीबैलेंस क्या है, सिर्फ ये इतनी विक जो ऊपर गई है ये ना जाती, सिर्फ यहाँ तक आके सिर्फ इसको रीबैलेंस कर देती तो भी इमीडिएट रीबैलेंस बन जाना था, बिल्कुल बन जाना था, ठीक है। इमीडिएट रीबैलेंस का इफेक्ट हम कहाँ तक देखें, कब तक इसका इंतजार करें कि यहाँ तक इसने इमीडिएट रीबैलेंस तो कर दिया, अब हमें क्या पता चलेगा कि ये यहाँ से कितना ऊपर जाएगी और जाती जाएगी ऊपर, या ये यहाँ से इमीडिएट रीबैलेंस करके नीचे गिरेगी। तो इसका जो आप इफेक्ट है वो देखेंगे कि स्ट्रॉन्गली इफेक्ट आपको जो कैंडल इमीडिएट रीबैलेंस कर रही होगी उसमें भी आपको काफ़ी इसका जो है वो इफेक्ट नज़र आ जाएगा।
अगर आपको उसमें नहीं आता तो दूसरी कैंडल जो इसके बाद जो कैंडल इमीडिएट रिबैलेंस बना रही होगी, सेकंड कैंडल, उसमें आ जाना चाहिए। उसमें भी ये देखें यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं आया। फिर अगर तीसरी कैंडल अगर इमीडिएट रिबैलेंस वैलिड है तो फिर तीसरी कैंडल में तो लाजमी इस तरह से इफेक्ट आपको नजर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट ओपन है, देखें कि ये एक कैंडल ने ही कितने हैंडल्स की मूवमेंट दे दी है। यहाँ पे आप अपनी नजर रखिएगा, ये जो ओपन लोज हाइज क्लोज है, ठीक है, ये कैंडल के ओपन देखें कहाँ पे है, और इसकी जो ओपनिंग है वही इसका हाई भी है। ठीक है, ओपनिंग है इसकी 24,316.6 पे और इसका हाई भी यही है। इसने वीक ऊपर की तरफ लगाई ही नहीं है। इमीडिएट रिबैलेंस का ये देखें कि वो वीक छोड़ने के लिए भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ अब दोबारा नहीं गई है। उसकी वजह कि इमीडिएट रिबैलेंस हुआ था, मार्केट ने जो काम ऊपर करने के लिए जाना था वो कर रही है। ठीक है, अभी उसको ऊपर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो वहां से ही जहां से ओपन हुई है वहां से ही नीचे गिरना शुरू होगी। और कितना नीचे गिरी है, लो इसका कहां तक है, 24,020.5, तकरीबन मोर देन 300 हैंडल्स की मूवमेंट सिर्फ इस एक कैंडल में आ गई है। सही है, तो ये इमीडिएट रिबैलेंस के इफेक्ट्स होते हैं। इमीडिएट रिबैलेंस का मैंने आपको बता दिया कि इसको कहां तक आप लोग देख सकते हैं, किस नज़र से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इमीडिएट रिबैलेंस होता है। इसकी एक और मिसाल ले लें, इमीडिएट रिबैलेंस इस तरह से भी हो जाता होता है कि फॉर एग्जांपल ये कैंडल बन रही थी, ठीक है, ये कैंडल बनी है और यहाँ पे इसने तो फिर वैल्यू गैप छोड़ दी है। यहाँ पे आप देखें कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, फिलहाल मैग्नेट ऑफ है, आप बस इसको इस तरह से समझ लें। ठीक है, चलिए सही तरीके से इसको एक दफ़ा मार्क कर ही लेते हैं। ये होगा जी इमीडिएट रिबैलेंस। ठीक है, क्या यही कैंडल यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ना बनाती तो इमीडिएट रिबैलेंस होना था, या ये इमीडिएट रिबैलेंस का लेवल था, ये इस कैंडल का हाई। ये बुलिश की बात कर लेते हैं, पहले आपको मैंने बेरिश सिखाया है। ठीक है, तो बुलिश की अगर बात करें तो ये देखें कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, बेहतर तो यही था कि ये वाली कैंडल ही यहाँ तक इस तरह से जब ये नीचे आ रही थी इसकी वीक, तो यहाँ तक आती और इसको रीबैलेंस करती और ये ऊपर की तरफ निकल जाती। लेकिन अगर इस तरह से ना हो तो क्या इफेक्ट आ सकता होता है, अगली कैंडल भी इस तरह से इमीडिएट रीबैलेंस कर सकती होती है। क्या ये एक वैलिड इमीडिएट रीबैलेंस हुआ है? बिल्कुल इमीडिएट रीबैलेंस वैलिड हुआ है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप भी अपना काम कर रहा है और क्योंकि इसने मार्केट को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन विक के साथ ये एक दफा फिल भी हो चुका है और उसके बाद इसने मार्केट को उठा कर देखें कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है ये मार्केट में, ये देखें। ठीक है, ये देखें ऊपर ही जाती रही है मार्केट। और यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे भी इमीडिएट रिबैलेंस हुआ है। ये देखें, ये अगर मार्केट ने जाना ही ऊपर था, इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपका बायस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैं फेयर वैल्यू गैप यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखें ये, ठीक है, ये एक विक थी, यहाँ पे अगर ये कैंडल स्टार्ट होती और यहाँ तक इसकी विक आती तो ये दरम्यान में फेयर वैल्यू गैप होना था, लेकिन इसने फेयर वैल्यू गैप बनने नहीं दिया है और उसको रीबैलेंस कर दिया है उस इनएफिशिएंसी को। ठीक है, जो बनने जा रही थी इनएफिशिएंसी, उसे इनएफिशिएंसी बनने ही नहीं दिया और इस तरह से रीबैलेंस कर दिया। रीबैलेंस करने के बाद ये देखें कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आया मार्केट में। इस तरह से ये जो इमीडिएट रीबैलेंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीडी रही है अगर आपके पास, लेकिन इसके लिए बायस होना चाहिए। अगर आपके पास बायस नहीं होगा, डायरेक्शनल बायस ही नहीं होगा, तो आपको फिर ये भी फेल होता नजर आ जाएगा, क्योंकि इमीडिएट रीबैलेंस के बाद मार्केट ने रियल मूव पकड़ना होता है और अगर आपको रियल मूव का ही नहीं पता है तो आप किस तरह से जो है वो फिर इसको इमीडिएट रीबैलेंस की नजर से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखें कि ये इमीडिएट रीबैलेंस हुआ है। क्या इमीडिएट रीबैलेंस सिर्फ फेयर वैल्यू गैप या सस्पेंशन ब्लॉक को ही बनाने से होगा? नहीं, ये आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इमीडिएट रीबैलेंस कोई भी पीडी रे, फॉर एग्जांपल अकेला वॉल्यूम इम्बैलेंस था, उसको फिल करके मार्केट रिवर्स हो रही है तो इट मींस के वो मार्केट इमीडिएट रीबैलेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं, कोई भी वॉल्यूम इम्बैलेंस देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसा कि ये हम, ठीक है, ये हम अपने पास मार्क कर लेते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंस आपको मार्क करने का मैंने तरीका बताया हुआ है। ठीक है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस आपने मार्क कर लिया, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था। मार्केट यहाँ से इसने अपने न्यू डे ओपनिंग स्टार्ट की है और ओपनिंग करते वक्त ये इतनी विक जो है इसने नीचे की तरफ छोड़ दी है। ये वाली जो विक है ये इसने नीचे की तरफ छोड़ी है, यहाँ से आप देखें ये। ठीक है, और इसने ये वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस को
फ़ौरन से इमीडिएटली बैलेंस कर दिया है, रीबैलेंस कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें डेली के मूव कितने बड़े बड़े आते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन मार्केट बुलिश ही रही है, ठीक है। और अगर ये बेरिश कैंडल्स की अगर 3-4 जो है अंदर बीच में 4 कैंडल्स बेरिश भी हैं, तो ओवरऑल इसका जो बायस है वो बुलिश ही रहा, ये इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखें कि इमीडिएट रीबैलेंस मुझे लग रहा है कि हुआ है यहाँ पे भी। अभी देखें हारून भाई आपने तो कहा है कि फौरन से इनएफिशिएंसी को बनने ही ना दे, फौरन सारी की सारी छोड़ दे तो भी इमीडिएट रीबैलेंस बन जाता है। देखें होगा इमीडिएट रीबैलेंस ये भी, लेकिन अगर ये पूरा इनएफिशिएंसी को फील ही नहीं कर पा रहा है, इट मींस कि मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है। और इसने देखेंगे इतनी बड़ी बीफी कैंडल को रीबैलेंस करने की कोशिश करने के लिए वो नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, पूरा इमीडिएट रीबैलेंस भी नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ पे देखें कि एक छोटा सा वॉल्यूम फेयर वैल्यू गैप इसने छोड़ दिया है ये। और अगर फेयर वैल्यू गैप को सही तरीके से मार्क करने का देखें तो वो इस तरह से ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। लेकिन आप अगर फेयर वैल्यू गैप को सिर्फ इस तरह से देखें कि यहाँ पे भी एक छोटी सी इनएफिशिएंसी रह गई है, लेकिन ये एक और तरह से हमें इंडिकेशन है कि ये इमीडिएट रीबैलेंस करने के लिए मार्केट आ रही थी, मार्केट वैसे बुलिश ही थी। और उसी कैंडल में ये देखें कि कितना बड़ा इफेक्ट आ गया, उसने इमीडिएट रीबैलेंस में उठा के मार्केट को ऊपर फेंका और ये नीचे की तरफ इतनी लंबी सिर्फ और सिर्फ वीक बच गई है, ठीक है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ वीक छोड़ दिया इसने इतनी बड़ी। और उसके बाद 3 कैंडल तक आपको मैंने कहा कि इंतजार करें कि इफेक्ट आ सकता है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें नहीं आया, दूसरी में आ जाए, तीसरी में आ जाए, तीसरी में तो लाजमी आ जाना चाहिए। और उसके बाद देखें 1 2 3 किस तरह से इतना बड़ा मूव आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर मजे का लगा होगा, समझ आई होगी। अगर कोई समझ नहीं आई है तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख लिया करें, Q&A सेशन होता है उसमें पूछा करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी आके आप पूछा करें लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, लाइक डिसलाइक जो भी आपका अपना एक ओपिनियन होता है, आपकी राय होती है, वो मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में लाजमी मेरे साथ टच रहा करें, उसको देखते रहा करें, कमेंट में आके बोला करें, पोल्स करवाता रहता हूँ, उनके आके आंसर किया करें। तो इस लेक्चर की अगर किसी को समझ नहीं आई है तो कोई भी मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार देखेंगे, Q&As करेंगे मेरे साथ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं जी अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।